नयन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों सा मन है, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगदा, 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 चित्रांगदा। मैं तुमसे वार्तालाप करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और तुम मुझे देख भी नहीं रहे। प्रेम के देवी देवता हैं मदन मदनिका, तुम उनकी आराधना करो, वो तुम्हें बना सकते हैं चंचल, शीतल, कोमल और सुंदर। मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का। हमारा चित्रांगदा का स्वयंवर करने हेतु विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उन्हें मारिए ना, मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप मूर्ख, उन्हें मारे ना मुझे क्यों मार रहे हैं? यदि तुम चित्रांगदा का मन मोह लेते तो क्या इस स्वयंवर तक बात पहुंचती? तुमसे उसका विवाह हो जाता और तुम यहाँ के उत्तराधिकारी हो जाते। पिताश्री, मैंने प्रयत्न किया, अभी तो। अरे क्या अभी तू पपितू? चुप कर मूर्ख कहीं के, चुप। देख, अंतिम अवसर दे रहे हैं, कुछ करो। हाँ, करते अरे क्या करते हैं? करते। अरे क्या करते हैं? जाओ उसके पीछे, भाग भाग। इधर आओ। जी महाराज। सुनो, अगर पद्म बहुराज करने का मन मोह लेता है तो ठीक है, नहीं तो हमें अपनी योजना कार्यान्वित करनी होगी। आप अपना प्रबंधन बनाए रखें, मैं जब आदेश दूंगा तब प्रहार करना। चित्रांगदा, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है भगवान। मैं एक स्त्री की तरह विचार करना चाहती हूँ। चंचल, कोमल, शीतल और सुंदर बनना चाहती हूँ। वो तो तुम हो ही। अर्थात तुम्हारे अंदर ही चंचलता, शीतलता और कोमलता है। तुम्हें बस अपने सारे गुणों को बाहर निकालने का प्रयत्न करना है। परंतु कैसे? प्रेम से। अपने प्रेमी के प्रेम से अपने अंदर के गुणों को बाहर निकालना है। प्रेम का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रेमी के प्रेम से अपने सारे अवगुणों का त्याग हो जाए और सारे सद्गुण और उभर कर आ जाएं। मुझे मेरे प्रेमी का प्रेम अभी मिला नहीं है। उस प्रेम को पाने के लिए ही तो शीतल, सुंदर, चंचल और कोमल बनना चाहती हूँ।
तथास्तु। प्रणाम। क्षमा करें देवी, आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ज्ञात होता तो। हमें ज्ञात होता तो हम भी यहाँ नहीं आते। और फिर पानी भी गर्म है। लगता है किसी अपरिचित के आने से पानी का ताप भी बढ़ गया है। पानी का भी? अर्थात वैद्य जी को बुलवाएं? आपकी मुस्कान से ही सारे रोग ठीक हो जाएंगे। कोई नया रोग लग गया तो? वैसे तो लोग प्रेम को भी रोग कहते हैं, परंतु ये तो वरदान है। और ऐसा रोग लग जाए तो आनंद ही आनंद है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। बातें तो सिर्फ मैं अपने मित्रों से करता हूँ, और आप मेरे मित्र नहीं हैं। बन सकते हैं। बिना नाम बताए मित्र कैसे बनेंगे? अपना नाम तो बताइए। चित्रा। आप किसी चित्र सरीखे ही सुंदर हैं। चित्र मेरे सरीखे सुंदर हुए तो? सुनिए, आप तो प्रस्थान करने लगी। यहाँ ठहर के और क्या करूं? मुझे आपकी आवभगत करने का मौका तो दीजिए। क्यों? आप मेरे अतिथि हैं। तो फिर ये आपका गृह है? वासुदेव कुटुम्बकम, ये पूर्ण विश्व ही मेरा गृह है। तो फिर ये मेरा भी गृह हुआ। बातें बनाने में बहुत चतुर हैं आप। बातें तो आप बना रहे हैं, और वो भी हमारा रास्ता रोक के। नहीं, हमने आपका रास्ता रोका, अपितु आपने हमारा रास्ता रोका है। अर्थात? आपको देखकर मेरी विचार शक्ति अवरुद्ध हुई है। ओहो, ये तो बड़ी गंभीर घटना है। अब आगे क्या करें? थोड़ा समय और ठहर जाइए। मेरे यहाँ ठहरने से आपकी विचार शक्ति लौट आएगी? संभव है। परंतु कुछ विपरीत हुआ तो? प्रेम में कुछ विपरीत नहीं होता। सुनिए, कल दर्शन होंगे। संसार में कुछ भी संभव है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। खितिता दिन ता दिन दिन कता। खितिता दिन ता दिन दिन कता। खिता दिन ता दिन कता। खितिता दिन ता दिन 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 दिन कता।
दिन ता दिन दिन का ता दिन दिन का ता खेती ता दिन दिन का ता दिन दिन का ता दिन दिन का ता खेती 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 ता दिन दिन का ता चित्रांगदा, चित्रांगदा, आज कितनी सुंदर लग रही हो तुम। उनसे मिलकर आई ना? प्रतीत होता है कि मदन और मदनिका का आशीर्वाद तुम्हें मिल ही गया है ना? उनसे मिली या नहीं? ओहो, अच्छा ये बताओ, अभी तुम कहाँ खो गई थी? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, स्वप्न देख रही थी ना? उनका स्मरण कर रही थी, है ना? सखी, ठिठोली ना कर। एक बात बता, मैं उनसे मिल तो आई, अब आगे क्या होगा? अब वो तुम्हारा स्मरण करेंगे, तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तुमने उन्हें वचन तो नहीं दिया ना शीघ्र मिलने का? नहीं, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, अभी तो मैंने टाल दिया। ठीक किया। प्रेमी को इतने शीघ्र हाँ नहीं कहते। उनको जितनी अधिक प्रतीक्षा करवाएंगे, वो आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। अब तुम उनसे 3-4 दिन के बाद ही मिलना, फिर देखना कैसी प्रेम की धाराएं बहेंगी और फूल बरसेंगे। पुत्री, ये नया रूप धारण क्यों किया आपने? सुंदर, अति सुंदर। मेरा सदैव यही स्वप्न रहा कि मैं इसी तरह अपनी पुत्री का श्रृंगार करूं। परंतु तुम्हारे पिताश्री ने सदैव तुम्हें एक योद्धा के रूप में ही तैयार होने को कहा। परंतु पुत्री, इसके लिए 16 श्रृंगार करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब से हमने इसके स्वयंवर की बात की है ना महाराज, तभी से ये परिवर्तन आया है। हाँ, ये बात है। या कुछ और कारण है? अरे, कोई और कारण क्या हो सकता है? स्वास्थ्य तो ठीक है, या फिर ज्वर मस्तिष्क में चढ़ गया? पिताश्री, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे
चित्रा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें सुरक्षित देख अच्छा लगा। भला मैं सुरक्षित क्यों नहीं होंगी? एक सप्ताह से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तो मन में संदेह हुआ कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ओह, तो इतनी चिंता है आपको हमारी? हाँ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप क्या करते? जिसने तुम्हें प्रताड़ित किया होता उसे मृत्यु दंड देता। इतनी चिंता करते हैं आप हमारी? हाँ। अगर आपको हमारी इतनी चिंता होती तो आप जंगल छोड़ के स्वयं नगर आते, हमारा कुशल क्षेम जानने का प्रयत्न करते। अपितु आप तो यहाँ से हिले भी नहीं। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। चित्रा, ऐसे रूठो नहीं। मैं नगर आने वाला था, परंतु आपको समय ही नहीं मिला। यहाँ जंगल में तो आप बहुत व्यस्त रहते होंगे ना? बहुत काम रहता होगा आपको वहाँ जंगल में। जंगल का काल चक्र भी आप ही को चलाना पड़ता होगा, है ना? चित्रा, आपको प्रतिदिन पक्षियों को नींद से उठाना पड़ता होगा। नदी का बहना भी आप ही संयोजित करते होंगे, है ना? पेड़ पौधों को बताना पड़ता होगा कि कब फूल देना है और कब किसे फल देना है ना? बहुत व्यस्त रहते होंगे आप। चित्रा, तुम तो वाकई रूठी हो, बहुत क्रोधित हो। हाँ, बहुत क्रोधित हूँ। तो तुम्हें मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए गीत गाइए। गीत? हाँ। मैं गीत सुन सकता हूँ, गा नहीं सकता। तो कोई नहीं, आप नृत्य कीजिए और मुझे मना लीजिए। मैं धनुर्धारी हूँ, नर्तक नहीं। नृत्य को और नृत्य कला को आप कम आंकते हैं? नहीं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और नृत्य देखने का आनंद भी लेता हूँ, परंतु नृत्य आपकी संस्कृति में नहीं है, जानती हूँ। तुम्हें ज्ञात है मैं कौन हूं? आप हमारी संस्कृति के नहीं हैं, इतना तो जानती हूँ। मैं तुम्हारी संस्कृति और परंपरा का बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु उसे अपना नहीं सकते। अपना सकता हूँ। तो फिर विलंब क्यों? चलिए, नृत्य करके हमें मनाइए। चित्रा, तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे प्रदेश की राजकन्या के पास चलते हैं। सुना है कि बहुत न्यायप्रिय है, वो अवश्य कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। हाँ, परंतु राजकन्या के पास जाने की क्या आवश्यकता है? सुना है राजकुमारी बहुत बड़ी वीर योद्धा है। हाँ, वो तो है। और हर अस्त्र शस्त्र में निपुण है। हाँ। उनसे अवश्य मिलना होगा। क्या तुम मुझे उनके दर्शन कराने ले जाओगी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अब समय आने पे वो स्वयं आपसे आ मिलेंगी। वो मुझे स्वयं मिलेंगी? वो भला क्यों? क्या उन्हें मेरे बारे में कुछ ज्ञात है? राजकुमारी को प्रत्येक बातें ज्ञात होती हैं। तब तो उन्हें मेरा नाम और कुल भी ज्ञात होगा। नहीं। नहीं? तुम्हें कैसे पता? राजकुमारी को मेरा नाम और कुल ज्ञात नहीं? आप बातें बहुत बनाते हैं। और मैं प्रेम भी बहुत करता हूं। एक बात बताओ, मेरा नाम कुल जाने बगैर
तुम मुझसे मित्रता कैसे कर सकती हो? वार्तालाप करने से ही पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, और फिर कुल जो भी हो, अगर मनुष्य अच्छा है तो मित्रता हो ही जाती है। चित्रा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम बहुत सुंदर हो। समुद्र जैसे गहरे नेत्र, घने बादलों जैसे केश, ये मखमल सा तन, चित्रा, क्या हुआ? माताश्री राह देखती होंगी। मैं हस्तिनापुर युवराज पांडु पुत्र अर्जुन तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मुझसे विवाह करोगी? वीरों की धरती का उज्जवल रतन है वीरांगना जिसमें